अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। जो मैंने लास्ट आपको कहानी सुनाई थी उसमें मैंने ये बात कही थी कि मैं वापस जाने वाला हूं और अपनी तैयारी में हूं। तो जो राज प्रोग्राम है इंशाल्लाह, जिस तरह आप पहले मेरे दोनों कैमरामैन के साथ देखते थे, उसी तरह पाकिस्तान जाके ना सिर्फ रिकॉर्ड करूँगा बल्कि आपको पुराना आपका राज इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। मैं स्टे मेरा अमेरिका में इतना लंबा नहीं था, लेकिन लंबा हो गया तो इसलिए मजबूरी में आपको बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि प्रोग्राम राज देखने को नहीं मिला। तो आज भी उसकी जगह पे मैंने ऑफ कैमरा स्टोरी इसलिए ही एक ज़बरदस्त जो आज बेहतरीन एक स्टोरी है जो मैं आज आपको सुनाने इसलिए जा रहा हूँ कि मैं राज नहीं कर सका, तो मैं पहले ही अनाउंस कर दिया था कि एक इसी बहाने राज के बदले एक स्टोरी आपकी खिदमत में जो बहुत ही उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। और मैं अपने दो बहुत ही प्यारे दोस्त, भाई, फैंस, बहुत से रिश्ते इनके साथ, खालिक भाई, कादिर भाई, जो सफ़र करते हुए जिन्होंने मुझे फ़ीडबैक दिया कि बहुत ज़्यादा मेरी जो कहानियाँ हैं, बल्कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा जो मुझे एक फ़ीडबैक मिला वो ये है, जो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा गाड़ी में वक्त गुजरता है, तो वो कहते हैं आपकी स्टोरी जो होती है वो हम लगा लेते हैं और सुकून से जाते हैं तो रास्ते का पता ही नहीं लगता कि कब रास्ता ख़त्म हो गया। तो बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया तो खुशी होती है कि चलें मेरी वजह से अगर किसी का वक्त अच्छा गुजर रहा है तो अल्लाह ताला उनको और खुश रखे, और ढेर सारी दुआएं, और मैं अपनी सी और कोशिश करूंगा कि उनका वक्त और ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाऊं। सो लव यू सो मच कादिर भाई एंड खालिक भाई दी ग्रेट। ये कहानी आज आपके नाम, सफ़र करते हुए आज सुनिएगा। करम नाम था, माँ बाप ने उसका नाम रखा था करम दीन। करमू करमू उसको बुलाते थे। जवान हुआ, माँ बाप ने शादी कर दी और जो बीवी मिली बहुत ही अच्छी बीवी मिली, वफादार बीवी मिली, नेक सीरत बीवी मिली उसी की तरह। स्कूल की तालीम तो उसने हासिल नहीं की थी, लेकिन दीन मदरसे में वो ज़रूर पढ़ा था और उसका लगाव दीन की तरफ बहुत था। यहाँ तक कि शादी से पहले ही वो अपना ज़्यादा वक्त मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ा के गुजारता। वालिदैन ने जब शादी कर दी तो ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरे करने के लिए, क्योंकि वो तो अपना ज़्यादातर वक्त बच्चों को कुरान पढ़ाने में गुजारता था और जिससे जो होता था कभी उसने मांगा नहीं था, वो उसको दे देते थे। यहाँ तक कि उसको एक ऑफ़र आई कि एक दूसरे गांव के अंदर एक मस्जिद थी, वहाँ पे उनको एक इमाम मस्जिद की ज़रूरत थी और इसके अंदर अब वो तमाम सलाहियतें मौजूद थीं जो एक ऐसे इंसान में होनी चाहिए जो इमामत के लिए खड़ा हो तो उसके पीछे जितने भी नमाज पढ़ें तो फ़ख्र महसूस करें कि एक अल्लाह के नेक बंदे के पीछे हम खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। बीवी को उसने लिया और चल पड़ा दूसरे गांव। अब वो करमू से करम दीन बन चुका था, बहुत ज़्यादा उसकी इज़्ज़त थी। जिस गाँव में उसने आके रिहाइश इख्तियार की था तो काफ़ी बड़ा गाँव, लेकिन दूर दूर तक फैला हुआ था, दूर दूर भी लोगों के घर थे। एक जगह ऐसी थी जहाँ पे कुछ इकट्ठे घर थे, बाकी ज़्यादातर दूर दूर थे। लोग बहुत प्यार करने वाले थे, उसका ख्याल रखते, यहाँ तक कि गुज़र बसर अच्छी हो जाती। दोनों मियाँ बीवी खुश थे। शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई थी। अल्लाह की रज़ा पे वो राज़ी थे। उस मदरसे में भी उन्होंने, उस मस्जिद के साथ एक छोटा सा कच्चा सा जो मदरसा था, करम दीन ने वहाँ बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही वो उस दूसरे देहात में इमाम मस्जिद बन के पहुँचा तो साथ ही बच्चों को कुरान पढ़ाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। बहुत सारे बच्चे आते, कुरान पढ़ते और चले जाते। उन्हीं दिनों एक बच्चा कुरान पढ़ने के लिए आया, उसके हाथ में कायदा था, उसने टोपी पहन रखी थी, जिस तरह बच्चे देहात के छोटे से आते थे। करम दीन उसका चेहरा देखते ही परेशान हो गया। इतना हसीन, इतना खूबसूरत बच्चा उसने कम ही देखा था। वो एक चांद सा टुकड़ा था, जो अक्सर मैं अपनी कहानी में कहता हूं तो उसका मतलब ये होता है इंतहाई हसीनो जमील, वेरी 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 ब्यूटीफुल। वो आता, पढ़ता और फौरन अपना सबक याद करता, लेकिन एक बात जो करम दीन ने उसके अंदर नोट की कि वो बहुत ही जल्दी अपना सबक याद कर लेता था और उसको बहुत शौक था कुरान पढ़ने का और वो किरात करने की कोशिश करता। उन्हीं दिनों एक और छोटी बच्ची भी उनके पास कुरान जो पढ़ने के लिए आई थी, उसने बताया कि उसको घर वाले प्यार से सज्जो कहते हैं।
नाम उसका असल क्या था ये तो मुझे भी उन्होंने कहा कि सज्जो याद है, सज्जो ही बताएं। तो करमदीन भी उसको प्यार से सज्जो कहता, और वो जो खूबसूरत चांद सा मुखड़ा लड़का आया था उसका नाम रावल था। उन तमाम बच्चों में जो मुनफरिद दो बच्चे थे, एक रावल था जो अपने हुस्न और जमाल की वजह से, खूबसूरती की वजह से था, तो उसी का मुकाबला करती हुई जो बच्ची थी जिसको अल्लाह ने बेइंतहा हुस्न से माला माल किया था, वो सज्जो थी। सज्जो को भी कुरान पढ़ने का बहुत शौक था और रावल भी बहुत ज़ौक़ और शौक से कुरान पढ़ता। वक्त गुजरता रहा, बच्चे कुरान पढ़ते रहे। करमदीन को रावल के अंदर अपना बेटा सा नजर आता। वो करमदीन को उस्ताद साहब कहता, और ऐसा उस्ताद साहब लफ्ज़ बोलता जैसे अकीदत के अंदर वो उनको बाप भी समझता और वो भी उनको अपना बेटा समझने लगे, जैसे बिल्कुल उनका बेटा हो। वो उनसे बहुत प्यार करते, वो भी उनसे बहुत मानूस हो गया, और वो उनको अपनी ज़बान में कहता, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उस्ताद जी, आप मेरे रूहानी बाप हैं। सज्जो ने भी कुरान ख़त्म किया, वापस अपने घर की हो गई। रावल ने भी जब कुरान ख़त्म किया तो उसने इजाज़त चाही कि उस्ताद साहब, मैं जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद पूरा हो गया, आप मुझे इजाज़त दीजिए और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये रावल ऐसा बच्चा था जिससे इतनी अकीदत और मोहब्बत हो गई थी करमदीन को। जब वो जाने लगा तो उस वक्त उसको याद आया कि कभी मैंने इससे पूछा नहीं, तुम्हारे माँ बाप नहीं आए कभी। बाकी कुछ घरों से कुछ ना कुछ लोग दे जाते थे, नमाजी जो नमाज पढ़ने आते थे वो दे जाते थे, लेकिन जो कुरान के बच्चे पढ़ते हुए हदिया दे सकते देते, और जो नहीं देते थे वो कभी मांगते भी नहीं थे करमदीन साहब। और रावल कभी उनको याद नहीं आया कि इसके माँ बाप कभी नहीं आए, ना उन्होंने कभी कुछ दिया, ना उनको ख्वाहिश थी कि मुझे यहाँ से कुछ मिले, क्योंकि उनको अपना बेटा सा नज़र आता। और वो अपनी बीवी से भी इज़हार कर चुके थे कि रावल मुझे बहुत पसंद है, मुझे अपने बेटे की तरह महसूस होता है। और बीवी ने भी जब रावल को देखा तो और अफसुर्दा हो गई, परेशान हो गई, काश मुझे भी अल्लाह ने बेटा दिया होता या बेटी दी होती, क्योंकि उनके यहाँ औलाद नहीं थी। बच्चे आते रहे, कुरान पढ़ते रहे, जाते रहे, नमाजी आते, नमाज पढ़ते, करमदीन बैठता, उनके साथ गपशप करता और ज़िंदगी गुजारता। दो मियाँ बीवी थी, एक दूसरे का बेइंतहा ख्याल कर रहे थे। जवान करमदीन आहिस्ता आहिस्ता अब 45 साल के लगभग हो चुका था। वक्त बहुत गुजर गया था और अभी तक अल्लाह की ज़ात ने उनको औलाद से नहीं नवाजा था। बीवी अक्सर अफसुर्दा होकर कहती, काश ये होता, अगर काश ये होता। तो वो कहते, भले ये लोके वो ज़ात जिसको चाहे दे देती है, हमने तो उससे मांगा है, आगे उसकी रज़ा। वो एक ऐसा नेक शख्स था वो जो कभी गिला नहीं करता था, ख्वाहिश तो रखता था औलाद की, लेकिन अल्लाह पे छोड़ के बैठा था, जो उसको बेहतर लगे मेरे हक़ में वही कर मेरे मालिक। मस्जिद में एक दिन नमाज पढ़ाई, कुछ नमाजी जो सफ़े बना के खड़े थे उन्होंने नमाज पढ़ी। मौलवी सब तस्बीह करने के बाद दुआ कराई, आहिस्ता आहिस्ता नमाजी जाने लगे। मौलवी साहब अपनी जगह पे बैठ गए। बाल सर के सफ़ेद हो चुके थे, दाढ़ी के बाल मुबारक भी सफ़ेद हो चुके थे। किसी ख्यालों में गुम दूर कहीं बैठे हुए थे उस कच्ची सी मस्जिद के अंदर के किसी ने आके कंधे पे पीछे से हाथ रखा। मुड़ के देखा तो एक दमकता चमकता चेहरा जो बहुत ही खूबसूरत था वो पीछे खड़ा था, और उसको देखते ही उनको लगा कि ये चेहरा कुछ देखा देखा सा है, और एकदम से याद आया ये तो कोई है जिसको मैं जानता हूँ। तो साथ ही उस चेहरे ने मुस्कुरा के कहा, उस्ताद साहब मुझे पहचाना। ये लफ्ज़, ये जुमला ऐसा था उस्ताद साहब कि फ़ौरन करमदीन पहचान गए, ये तो रावल है जो इतना बड़ा हो चुका है कि आज मुझसे पहचाना नहीं जा रहा, लेकिन आज भी वही खूबसूरती, वही जलाल, वही शान शौकत, वही खूबसूरती बेइंतहा बेमिसाल। उठे और उठ के उसको गले लगा लिया, खुश हुए बेइंतहा कि इतने अरसे बाद रावल तुम्हें देख रहा हूँ, कहाँ चले गए थे। उसने कहा, रावल ने बताया, मैं अपने गांव वापस चला गया था, मैं आपसे उस्ताद साहब पढ़ने के लिए आता था, जब पढ़ गया आपसे इजाज़त लेके मैं चला गया था। तो बोले, हाँ मुझे याद है जब तुमने इजाज़त ली थी तो उस दिन मैं बहुत उदास हुआ था, बहुत रोया भी था छुप के,
क्योंकि तुम जा रहे थे तो मुझे अपने बेटे की तरह लगते थे। तो रावल बोला, उस्ताद साहब मैं भी आपको अपना रूहानी बाप कहता था और आज भी उस्ताद के अलावा आपको अपना रूहानी बाप कहता हूँ। शायद अब वक्त आ गया है कि आप मेरे वाकई रूहानी बाप साबित भी होंगे। करमदीन बोला, मैं समझा नहीं। कह रहा, वक्त पे आप समझ जाएंगे। मैं आज इसलिए आया हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। परेशान हुए, क्या बात है, सब खैरियत है? उन्होंने कहा, हाँ। रावल ने कहा, बिल्कुल खैरियत है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं कहीं पे शादी करना चाहता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर चलिए। बेटा जिसको समझते थे उसकी बात पे कैसे इनकार करते, चल पड़े। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद एक घर के अंदर दाखिल हुए। घर बाहर से बहुत खूबसूरत था, अंदर भी पहुंच के हैरान हुए। घर ऐसा था कि अंदर से किसी अमीर कबीर का घर हो, कोई चीज़ की कमी नहीं नजर आती थी, हर चीज़ खूबसूरती से अपनी अपनी जगह पे रखी हुई थी। एक देहाती घर के हवाले से जितना अच्छा घर हो सकता था, शहरी घर तो नहीं, देहाती पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़बरदस्त सा घर था। बैठने को कहा उस्ताद साहब को, और थोड़ी देर के बाद बूढ़ा और बूढ़ी चलते हुए आए, हाथ के इशारे से सलाम किया। फ़ौरन अदब में करमदीन खड़े हो गए, वालेकुम अस्सलाम कहा और उन्हें बैठने का इशारा किया। बैठ गए। सामने उसके माँ बाप बैठे थे, इस तरफ रावल था और बिल्कुल सामने करमदीन साहब बैठे थे। करमदीन ने कहा, ये मेरे वालिदैन हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ हैं, कम बोलते हैं। आज आपको मिलवाने का मकसद ये है, मैं ही मुद्दा बयान करूं कि इनको भी मैं बता चुका हूं, आपको ना सिर्फ मैंने उस्ताद साहब समझा बल्कि आप मेरे रूहानी बाप भी हैं। तो मैं एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे वालिदैन बजाय वहाँ पे रिश्ता लेने के लिए जाएं, पहले आप ही वहाँ पे जाएं और मेरे रिश्ते की बात करें। फ़ौरन बोले, हाँ हाँ मुझे खुशी होगी, अगर तुम्हारे माँ बाप राज़ी हैं तो मैं कैसे राज़ी नहीं हो सकता। तो दोनों मियाँ बीवी जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए थे उन्होंने गर्दन इस तरह हिलाई कि हाँ हम राज़ी हैं, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहा। वो इस तरह देखा करमदीन ने उनकी तरफ के जैसे पूछना चाह रहा हो, आप राज़ी हो? तो उन दोनों ने गर्दन हिलाई कि जी हाँ हम राज़ी हैं। पूछा, बरखुरदार किससे शादी करना चाहते? उसने कहा, आपको वो एक मदरसे में उस वक्त पढ़ने वाली एक छोटी सी लड़की जो उस वक्त आती थी, सज्जो जिसको प्यार से कहते थे, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो एकदम से हैरान हुए, हाँ बिल्कुल मुझे याद आया, वहाँ पे सज्जो भी मेरे पास पढ़ती थी और यादों का सिलसिला चल पड़ा, बातें होती रहीं। तो कहा, तुम्हें कैसे वो याद है, तुम तो चले गए थे? उन्होंने कहा, नहीं मैं चला ज़रूर गया था, लेकिन उस वक्त ही मैंने सज्जो का घर देख लिया था, कभी आपसे इजहार नहीं किया था, मुझे बचपन में ही वो पसंद आ गई थी और मैंने उसका घर भी देख लिया था और मैं गाहे बगाए उसके घर का चक्कर लगाता रहता था। अब वो भी जवान हो गई है, मैं भी जवान हो गया हूँ, मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि जो एक अदब व एहतराम का तरीका होता है देहात का, कि आप पहले जाके बात करें और जब वो रजामंदी का इजहार करें तो मेरे माँ बाप जाएंगे और रिश्ते की बात करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं इसको बिल्कुल ऐसा करने, कोई तो नेक अमल है, मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा, ऐसे करते हैं, आप बता दीजिए कब जाएंगे? तो उन्होंने कहा, नेक काम में देर कैसी, मैं कल ही जाऊँगा और परसों एक काम करना, तुम मदरसे से आ जाना, वहीं पे मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा, जो भी उनका जवाब होगा मैं तुम्हें तफसील से बता दूंगा। रावल ने कहा, बिल्कुल ठीक है, कल आप जाइए, मैं परसों आपके यहाँ तशरीफ़ लाऊंगा। चावल उनके सामने खाने को रखे गए, वो और जब करमदीन ने पहला लुकमा लिया हाथ से चावल का तो हैरान ये हुआ कि ज़िंदगी में इतने लजीज चावल उसने आज तक नहीं खाए थे, और एकदम से हैरान हुआ और उसने देखा कि ये किसने बनाए हैं। तो उसने इशारा किया, ये मेरे माँ ने बनाए हैं। उसने कहा, मैंने ज़िंदगी में इतने ज़बरदस्त चावल आज तक नहीं खाए। उसने कहा, जी हाँ मेरी माँ इतना लजीज खाना बनाती है। तो उन्होंने एक फरमाइश का इज़हार किया, अगर बरखुरदा तुम्हें बुरा ना लगे, कुछ मैं अपनी बीवी के लिए भी ले जाऊँ, इतने लजीज मैंने जब नहीं खाए तो वो भी हैरान होगी। उन्होंने एक प्लेट, बड़ी सी बर्तन जो भी था, एक बर्तन के अंदर चावल भरे और उसको बंद करके दे दिए। ये तय हुआ परसों रावल आएगा और आके जवाब पूछेगा, उनका क्या जवाब है।
इजाज़त ली, घर आए और आके करमदीन ने बीवी को जब चावल खिलाया तो वो भी हैरान रह गई कि ज़िंदगी में वाकई मैंने इतने लजीज, इतने मज़ेदार जायके के मैंने आज तक चावल नहीं खाए। अच्छा किया आप ले आए, मैं ये ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी कि इतने ज़बरदस्त, बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी मैं इनके घर दोबारा जाना चाहूँगी और सीखना चाहूँगी ये चावल कैसे बनाते हैं। मेरी शदीद ख्वाहिश पैदा हो चुकी है। उसने कहा हाँ मैं तुम्हें ले जाऊँगा। अगले दिन तैयार हुए, उठे, अपने फ़राइज़ जो भी थे अदा किए मस्जिद के, और जो उसने बताया था सज्जो का घर, सीधा सज्जो के घर के। सज्जो के माँ बाप ने उसका शानदार इस्तकबाल किया, क्योंकि देहात में बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता था उन दिनों में, बहुत रेस्पेक्ट होती थी। और जब आप तारुफ़ कराएं कि मैं इमाम मस्जिद हूँ, मस्जिद से आया हूँ, तो उनके लिए तो बेइंतहा ही दिलों में इज़्ज़त होती। तो इसलिए उन्होंने बहुत शानदार इस्तकबाल किया, बिठाया, खातर तवाज़ो की और आने की वजह पूछी। तो उन्होंने कहा मेरा एक बरखुरदार जो मुझे रूहानी बाप भी कहता है, कल मैं उनके घर गया था, उनके वालिदैन की यही ख्वाहिश है, तो मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ सज्जो का रिश्ता मांगने के लिए। और उसी वक्त जब सज्जो भी कुछ खाने के लिए रखने के लिए आई, खाना पीना जो भी था, तो वो देख के हैरान रह गए कि वाकई कुदरत ने इंतहाई खूबसूरत बनाया था उस बच्ची को। जिस तरह रावल आज हसीन व जमील था, तो कम उससे सज्जो भी ना थी। सज्जो भी रावल से बढ़ चढ़ के हसीन हो गई थी, ऐसी हसीन के जो भी एक दफ़ा देखते तो देखता ही रह जाए, और मुंह से निकलता था सुभान अल्लाह, अल्लाह ने क्या हसीन चेहरा बनाया है। सज्जो के माँ बाप ने जब सुना आने का मकसद ये है, तो वो परेशान से हो गए। करमदीन बोले क्या हुआ? मुझे लग रहा है मेरी बात से आप परेशान हो गए, क्या मैंने कुछ गलत कहा या मेरी कोई बात आपको बुरी लगी? तो दोनों मियाँ भी कुछ दिन खामोश रहे। तो साथ ही उसकी बीवी बोली, सज्जो की माँ, आप आए हमारे घर में, हमें खुशी हो रही है, और जिस होनहार बच्चे की आप बात कर रहे हैं सुन के ही हमें बहुत अच्छा लगा है, और हमारी भी ख्वाहिश तो यही है कि हम आपको हाँ करें, लेकिन मसला एक कुछ और है जिसकी वजह से हम कुछ परेशान हो गए। कहा बताइए। कहा शायद आप जानते हो, दूर इस पिंड का जो चौधरी है शमशीर, बहुत अरसा पहले हमारे आबाओ अजदाद ने उससे कुछ कर्ज वगैरह लिया था, और कर्ज की रकम तो वो ना चुका सके, लेकिन वो कर्ज इतना बढ़ता गया, और उसमें वो शख्स इतना सूद और इस तरह की चीज़ें डालता गया कि वो भी उतारते उतारते मर गए, और आज भी हम भी उतारते उतारते मर गए हैं। और हालात यहाँ तक पहुँचेंगे, अब वो चाहता है कि वो रकम इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें, वो कहता है कि अपनी ज़मीनें हमें दे दो, हमारा गुसर बसर हमारी इन्हीं ज़मीनों पे है, यही काश्त करते हैं और इसी का हम खाते हैं, ये उसको दे दी, हम तो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? तो फिर उसने हमसे फरमाइश किया कि अगर ज़मीनें नहीं दे सकते तो उसके बदले सज्जो का मुझे रिश्ता दो। तो मौलवी साहब वो बहुत ही एक ताकतवर शख्स है, हम परेशान हैं, हम उसको कतअन अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देना चाहते कि एक ऐसा शख्स जिसने हमारे आबाओ अजदाद को भी, माँ बाप को भी इसी पैसे में ऐसा उलझाया सूद पे कि आज तक वो भी मर गए उतारते उतारते कर्ज, और हम भी कर्ज उतारते उतारते बूढ़े हो गए। कर्ज नहीं उतरा क्योंकि वो उतरने ही नहीं देता, खुद ब खुद बढ़ा देता है। पढ़े लिखे हम है नहीं, ताकतवर शख्स है वो, हमें पता है कि कर्जा तो कब का उतर चुका, लेकिन वो हमें उलझाए हुए है। अब उसकी नीयत बद है हमारी सज्जो के ऊपर, और हमें वो धमकी भी दे चुका है कि मेरे अलावा अगर किसी की सज्जो से शादी की तो अच्छा नहीं होगा। अब हमें बताइए, आप हमें मशवरा दीजिए, हम क्या करें? करमदीन साहब ने पूछा, मैं ये बात अपने बेटे जो मेरा एक बरखुरदार है उसको जाके बताता हूं, इसका क्या हल हो सकता है? उठे, परेशान से होकर बाहर निकले, घर जाने की बजाय खुद ब खुद कदम रावल के घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि वो खुद भी दुखी और परेशान से हो गए थे और रावल से ये बात करना चाहते थे। घर देख चुके थे कि खाती पीती फैमिली है, मैं उनसे जाके बात करूं, क्या वो उनका कर्ज उतार सकते हैं? क्योंकि वो आंखों से देख चुका था कि ये इस काबिल हैं कि शायद पूरा नहीं तो थोड़ा सा उतार ज़रूर देंगे उसका कर्ज। तो वो चल पड़ा, और उसको नहीं पता था कि वो उसने कहा था कि मैं
जितनी जल्दी हो सके ये बात रावल तक पहुंचाऊं और इस मसले का कोई हल निकले, क्योंकि वो एक परेशान माँ बाप को देख के आया था। उसकी अपनी तो कोई औलाद ना थी, लेकिन जिनकी औलाद थी वो उनको देख के आया था। उनके सर कैसे परेशानी से झुके हुए थे। शायद इस परेशानी ने ही उनको वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। चलते 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 उसको कब पता ही ना चला कि सोचों में गुम कितना लंबा सफर करके वो रावल के घर के बाहर पहुंच गया। और जब उसके दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगा तो उसी लम्हे उसको एहसास हुआ कि वो इतना लंबा रास्ता भी तय कर चुका है। सोचों में गुम होने की वजह से उसको एहसास नहीं हुआ कि वो कितना पैदल चल चुका है। यहाँ तक कि वो रावल के घर भी पहुंच चुका है और शाम हो चुकी थी, अंधेरा फैल चुका था। और वो जब दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसको याद आया कि नहीं, मैंने गलत किया, मुझे तो दरवाज़ा नॉक करना चाहिए था, लेकिन बेख्याली में, बेध्यानी में मैं शायद अंदर दाखिल हो गया। वो अभी मुड़ने ही लगा था कि उसकी आंखों ने जो मंजर देखा था वो उसको कपकपाने के लिए, उसको डराने के लिए, उसके रोंगटे खड़े करने के लिए एक काफ़ी था। जिस बूढ़े माँ बाप को उसने देखा था अब वो उसके सामने तो थे, लेकिन ना वो इंसान की शक्ल में थे ना किसी और शक्ल में। चेहरे धुंधले धुंधले वैसे ज़रूर थे, लेकिन उनके जिस्म बिल्कुल ह्योले की तरह थे, जैसे ब्लैक कलर के शेडो होते हैं, साया सा होता है। और वो एकदम ये समझने से कासिर था कि ये जिन हैं या क्या हैं, क्योंकि उसके जहन में कतई नहीं था ये कौन है। इतना ज़रूर महसूस होता था इनके चेहरे भी हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि बिल्कुल ह्योले से थे और वो ऐसे लहरा रहे थे खड़े, क्योंकि वो अचानक ही इस तरह पहुंच गया था। तो उसी लम्हे रावल अंदर तेजी से भागता हुआ बाहर आया और उसने आके अपनी आंखों से जो मंजर देखा, सामने करमदीन सब अपनी जगह पे बुत बने खड़े खौफ से कांप रहे थे। लेफ्ट राइट उसके माँ बाप शैडो की शक्ल में लहरा रहे थे। उसी लम्हे रावल की जो आवाज आई वो ये थी, माँ बाप को उसने कहा, अम्मी अबू आप अंदर चलिए। और सीधा करमदीन साहब के पास पहुंच गया, जो अब ये जान चुके थे ये जिनको वो उसने देखा है ये कोई और नहीं उसके माँ बाप हैं, इसका मतलब है ये कोई और मखलूक हैं। तो वो एक कदम डर के पीछे हट गए। तो उसने कहा, रावल ने, उस्ताद जी मैं आज भी आपका बरखुरदार हूँ और आज भी आप मेरे रूहानी बाप हैं, क्योंकि आप अचानक इस तरह घर में आ गए हैं, इसलिए इस राज से पर्दा उठ गया है। नहीं तो इस राज से मैं खुद पर्दा उठाने वाला था, मैं आपको ये सब कुछ खुद बताने वाला था, लेकिन शायद आपने वक्त से पहले ये बात जान ली है तो इसलिए आप मुझसे डर रहे हैं। जी हाँ, मैं एक जिनज़ादा हूं, मैं एक जिन का ही बेटा हूं और एक इंसानी रूप के अंदर हूं। अब थोड़ा सा उनके अंदर हौसला तो आ गया, लेकिन वो अभी तक कांप रहे थे। वो उनको लेके सीधा घर के अंदर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो खींच के लेके जा रहा हो, क्योंकि करमदीन के अंदर जान निकल चुकी थी। वो बहुत खौफजदा था। उसने जाके उसी जगह पे बिठाया। अब सामने माँ बाप नहीं थे, अब सामने उसी जगह पे रावल बैठा था और उसने बोलना शुरू किया, उस्ताद जी आज भी आप मेरे रूहानी बाप हैं, मैं आपको अपना रूहानी बाप समझता हूँ। मैं एक जिन का बेटा हूँ, मुझे कुरान पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरे माँ बाप ने मुझे उसकी इजाज़त दी और हम एक और गांव से यहाँ पे आके रहे, क्योंकि मैंने आपके पास कुरान पढ़ना था। जब मैं आपके पास कुरान पढ़ने के लिए आया तो आपने तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ ना सिर्फ मुझे पढ़ाया बल्कि बेटे की तरह मुझे प्यार भी दिया और मैं भी आपसे मानूस हो गया था। और वहीं पे ही सज्जो भी आपके पास पढ़ती थी। मैंने उसको देखा तो मैं उसका दीवाना हो गया और उससे प्यार करने लगा, इश्क करने लगा। मैं बड़ा हो गया, माँ बाप मुझे लेके वापस भी चले गए, लेकिन मैं मिलने के लिए, देखने के लिए सज्जो को छुप छुप के आता रहा। मैं उसका घर देख के जा चुका था, मैं उसको मुसलसल देखता रहा। सज्जो इस बात को नहीं जानती, लेकिन मैं उसकी एक एक बात को जानता हूँ कि मैं उसकी मोहब्बत में, उसके इश्क में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि मुझे जब भी टाइम मिलता मैं उड़ के आता और उसको देखता और उड़ के वापस चला जाता। तो आज मैं उसकी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हुआ कि अपने माँ बाप को जब इस शादी का कहा तो वो राज़ी नहीं हुए कि तुम एक जिन ज़ादी हो, वो एक इंसान ज़ादी। ऐसा मुश्किल है, ऐसा मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। और मैंने जब बहुत ज़्यादा ज़िद की तो वो इस बात को मानने को तैयार हो गए कि ठीक है, तुम अपने करमदीन साहब, अपने उस्ताद मोहतरम से बात करो। अगर वो इस रिश्ते को तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो बात को बढ़ाते हैं तो वो आगे बढ़ें, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारे नज़दीक ये एक गलत काम है, एक जिनज़ादा एक इंसान ज़ादी से शादी करे। और फिर यही हुआ। मेरी ज़िद के
आगे मजबूर होकर यहां तक वो पहुंच तो गए, मैंने उनको मना तो लिया। उस दिन जब आपने उनको देखा था तो वो इंसानी रूप में इसलिए ही बैठे हुए थे कि आप कहीं डर ना जाएं, और अगर ये रिश्ते की बात तय हो जाती तो उसके बाद मैंने ही आपको ये सारा राज बता देना था। क्योंकि अब आप ये राज जान चुके हैं, तो मुझे बताइए, आप अचानक पहुंचे हैं क्योंकि मैंने कल आपके पास आना था और कल ही आपको ये शायद राज बता देता। अब आप बताइए। ये बात, सारी बातें सुनने के बाद करमदीन साहब के अंदर काफ़ी हौसला आ चुका था और वो इस बात को समझ चुके थे कि बच्चा बहुत ही फर्माबरदार है, माँ बाप को भी मना कर ले आया है, ये शायद उसकी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार है। तो वो सारी बात जो उनके माँ बाप के साथ हुई थी, मौलवी साहब ने रावल को बताई। तो रावल ने एकदम से पूछा कितना कर्ज है जो उन्होंने देना है। तो एकदम वो चौंके कि ये तो मैं भी पूछना भूल गया, हाँ वो कितना कर्ज है। तो उसी लम्हे उसने कहा, कारी साहब, मौलवी साहब, उस्ताद जी, क्या आप नहीं चाहेंगे कि एक ऐसा शख्स जिनने उनके माँ बाप को भी कर्ज के नीचे दबा के रखा, आज उनके माँ बाप भी आप जिस तरह बता रहे हैं बूढ़े हो चुके हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो अपनी बेटी ऐसे शख्स को दे दें? और अगर मैं ये सारा कर्ज उतार दूं तो आप नहीं चाहेंगे कि मैं शादी कर लूं? तो करमदीन साहब जो हौसले में आ चुके थे उसकी तरफ देख के बोले, ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन तुम एक जिनज़ादे हो, माना तुम एक इंसानी रूप में हो, लेकिन किसी दिन भी ये राज सज्जो को पता लगा, वो तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ना ही उसके माँ बाप। तो उसी लम्हे वो बोला, उस्ताद मोहतरम, मैं अपने बाप को इसलिए ही तो राज़ी करके लाया हूँ कि अब मैं सारी ज़िंदगी ही इंसान के रूप में रहूँगा, अपने माँ बाप के साथ नहीं रहूँगा। ये इसलिए ही तो नाराज़ हैं मुझसे, मान नहीं रहे कि ये आ तो गए हैं मेरी ज़िद के आगे मजबूर होकर, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं इनका अकलौता बेटा हूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो मैं एक अहद करने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ भी यही सारा वादा करने को तैयार हूँ, मैं सारी ज़िंदगी मरते दम तक इसी इंसानी रूप में रहूँगा, अब यहीं रहूँगा, और सज्जों के आगे कभी भी ये राज नहीं खुलेगा। और जब तक किसी को मेरा राज ना पता लगे, सज्जों तक को नहीं पता लग सकेगा कि मैं इंसान हूँ कि जिन, जब तक कि मैं कुछ ऐसा ना करूँ जिसको देख के वो डर ना जाए, वरना मेरे साथ रहते हुए इस बात को कतई नहीं पहचान सकेगी कि मैं जिन हूँ या इंसान हूँ। बोझ सा लिए करमदीन साहब वहाँ पे चल पड़े, ये हामी भर के कि मैं उनके माँ बाप से पूछता हूँ कि कितना कर्ज है जो उन्होंने देना है। घर पहुँचे, बीवी ने पूछा, आज आप लेट हो गए, कहाँ गए थे? कहा, बस था कुछ, कहीं गया था। बीवी ने भी देख लिया शौहर परेशान भी है, उदास भी है, सोचते सोचते कब नींद आ गई। अगले दिन उठे और सीधा सज्जों के घर चल पड़े। दिल पे एक बोझ सा था, क्या मैं एक जिनज़ादे की शादी, उसका रिश्ता मांगने के लिए जा रहा हूँ इंसानों के पास, जिन का रिश्ता मांगने। लेकिन फिर ये भी दिल में था कि अगर मैंने यहाँ ये रिश्ता ना करवाया तो वो तो उस शमशीर के पास चली जाएगी और उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और शमशीर जिस तरह का हवस परस्त, लालची, बदकार शख्स है, उसको ये कतन सज्जो जैसी फूल सी मेरी बेटी नहीं जानी चाहिए रिश्ते के तौर पे। तो शायद ये बच्चा जो माँ बाप को भी छोड़ चुका है और सारी ज़िंदगी अहद कर चुका है, इतना इश्क में मुब्तला है कि इसी इंसानी रूप में रहेगा, और राज सिर्फ मैं जानता हूँ, और अगर मैं इस राज को अपने दिल में रखूँ फिर तो ये रिश्ता चल सकता है। वो गया और उनसे कहा, मैं आज आपसे ये पूछने आया हूँ, कितना कर्ज है जो आप लोगों ने देना है? तो उन्होंने बताया कि इतना कर्ज है जो हमने देना है। सीधा वापस पहुँचे राजू के पास, रावल के पास, और रावल को बताया कि इतना कर्ज है जो वो कह रहे हैं हमने चौधरी शमशीर को देना है। रावल ने कहा, आप कल इसी लम्हे जब भी आपके पास टाइम हो घर तशरीफ ले आइएगा, उनका जितना भी कर्ज है मैं आपको कल दे दूंगा। अगले दिन करमदीन साहब घर पहुंचे। एक बर्तन था जो चांदी की ट्रे सी बनी हुई थी और उसके ऊपर कपड़े से ढकी हुई थी। उसने ला के करमदीन साहब के आगे रख दी और एक बात कही, ये जितना कुछ इसके अंदर है उसके कर्जे से कई गुना ज़्यादा है। वो चाहेगा भी सही तो इनकार नहीं कर सकेगा, वो जितना भी कर्जा कहेगा ये उससे ज़्यादा है। लेकिन एक शर्त है, अगर पहले आप उसको कर्जा लुटाने जाएंगे तो वो शायद फिर कोई ऐसी गेम करने की कोशिश करे या कोई ख़राब करने की कोशिश करे। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप उनके वालिदैन से जाके बात करें, मेरा रिश्ता पहले वो तय कर दें, उसके बाद फौरी जाके उसको ये कह के वापस करें कि हमने बेटी की शादी भी कर दी और ये लो तुम्हारा कर्ज, जिसके बदले तुम रिश्ता मांग रहे थे, ये तुम्हारा हम कर्ज वापस करने हैं। अगर पहले कर्ज वापस किया तो वो रुकावट खड़ी कर देगा।
करमदीन को भी ये बात लॉजिकली ठीक लगी। उसने कपड़ा उठा के देखा तो अंदर जितना सोने के जेवरात थे वो ये देख के हैरान रह गए कि जितना उन्होंने कर्जा सुना था ये उससे बाकी कई गुना ज्यादा थे, डबल ट्रिपल थे ये। तो उन्होंने रावल से पूछा, अगर तुम शादी कर भी लोगे तो तुम्हारा रहन सहन खाना पीना बंदोबस्त कहां से होगा? उसने कहा, क्योंकि आप मेरे उस्ताद भी हैं और रूहानी बाप भी हैं, तो उस्ताद मोहतरम मैंने एक बाग खरीद लिया है, मेरे पास दौलत पैसे और इस तरह की चीज़ों की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ सज्जों की है जो मेरी बीवी बन के इस्लामी तरीके से आए। मैंने दुनिया को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा बाग खरीद लिया है, वो इतना बड़ा बाग है कि उसमें हर तरह के मौसमी फल लगते हैं और उसकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि मैं किसी को भी शो करवाने के लिए कि मैं कितना अमीर हूँ और कितना मेरे पास पैसा है, वो बाग काफ़ी है। तो पूरा साल उससे मुझे मुसलसल हर वो जो फल उसके अंदर लगा हुआ है उससे मुझे पैसे मिलते रहेंगे। तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं एक ज़मींदार हूं और मेरे बहुत बड़े बाग हैं जिससे मेरी इनकम आती है। करमदीन साहब वो ट्रे उठा के घर पहुंचे। रात हो चुकी थी कि कल जाऊंगा। तो बीवी ने जब ट्रे देखी, एक औरत थी, तो सवाल पे सवाल शुरू हो गई, इतना जेवर, इतना ज्वेलरी, इतना कुछ कहां से आया? उसने कहा, नहीं, ये किसी की अमानत है। बहुत कोशिश की शौहर से कि वो इस राज को उगलवाए, ये कहां से आया और कहां जा रहा है। तो करमदीन साहब ने नहीं बताया। तो औरत के दिल में आई, क्या इसमें से कुछ मैं ले सकती हूँ अपने लिए, छोटा सा, ये बहुत ज़्यादा है, इसमें से अगर इतना मैंने उठा भी लिया तो नहीं पता लगेगा। लेकिन वो एक ईमानदार शख्स था, उसने कहा, नहीं, ये किसी की अमानत है, इसको हाथ भी मत लगाना। सुबह उठे और जाते ही कहा उनको, सज्जों के माँ बाप को, कि उन्होंने ये कहा है कि पहले आप शादी कर लें और उसके बाद ये जितना भी आपके सामने ट्रे में रखा है ये आप उसको वापस कर दें, तो इसके कर्ज से कई गुना ज़्यादा है, वो इस पर बोल नहीं सकेगा। उनको ये बात बिल्कुल ठीक लगी और वो हैरान थे कि हाँ, आपने तो हमारी मुश्किल ही हल कर दी, उस खबीस शख्स से हमारी जान छुड़वा दी, उस शमशीर से, ज़मींदार चौधरी शमशीर से। हमें ये रिश्ता मंजूर है, क्या हम अपने बेटे से होने वाले दामाद से मिल सकते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और जब उन्होंने अपने दामाद को देखा तो वो खुद हैरान रह गए कि अगर वो खुशकिस्मत थे, इतनी खूबसूरत जो बेटी उनके लिए कभी परेशानी का बायस बनी हुई थी, एक चौधरी के हाथों वो मजबूर हुए थे, माँ बाप के ऐसे खबीस शख्स को बेटी को रिश्ता देना पड़ेगा। अब वो अपने आप को दोबारा से खुशकिस्मत समझ रहे थे कि ऐसा चांद सा लड़का भी हमारे घर में आ रहा है जो हमारा दामाद बन रहा है, जिसको हम अपनी बेटी का रिश्ता देंगे। और फौरन से वो शादी तय हुई। रावल सज्जू को लेकर अपने घर रवाना हो गया। माँ बाप ने सज्जू को रुखसत कर दिया, क्योंकि सज्जू भी कभी इजहार नहीं कर सकी थी, वरना किसी हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, वो भी रावल को पसंद करती थी। लेकिन जब अब उसने रावल को देखा था तो वो भी दीवानी सी हो गई थी कि उसने भी एक शहजादा सा सामने खड़ा देखा था। वो रावल जो कभी छोटा उसने देखा था, आज वो भी देख के हैरान रह गई कि वो बहुत हसीन और जमील हो चुका था। ये सब इतना जल्दी में हुआ कि माँ बाप भी खुश थे और करमदीन साहब भी खुश थे कि एक फरीज़ा अंजाम पाया। लेकिन दिल में अभी भी एक बोझ सा था कि एक जिनजादे की शादी आदमजादी से हुई करवाई है। और वहां घर पहुंच के रावल ने सज्जो को बताया कि तुम नहीं जानती, मैं तुम्हें छुप छुप के देखता रहा हूं और तुमसे बेइंतहा प्यार करता रहा हूं। अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं शायद मर जाता, मैं तुमसे इश्क करता हूं। सज्जो जब उस घर पहुंची तो हैरान रह गई। एक छोटे से घर में रहने वाली, कच्चे से घर में रहने वाली, गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने वाली, जिसकी सारी एक छोटी सी ज़मीन के अंदर से जो इनकम आती थी वो सारे साल की गुजर बसर होती थी। लेकिन जब वो रावल के घर पहुंची तो हैरान रह जाएगी। एक खूबसूरत सा घर था, जैसे महल सा होता है, हर चीज़ वहाँ उस मौजूद थी, वो जो मुँह से निकालती उस घर के अंदर पहले से थी। और रावल ने उसे बताया, मेरे माँ बाप नहीं हैं, इसलिए मैंने उस्ताद मोहतरम को अपने बाप के तौर पे भेजा था। और वहां पे भी रावल ने ही कह के भेजा था, जब वो राज से जान गए थे कि कहिएगा, पहली दफ़ा तो वो रिश्ते की बात सिर्फ करने गए थे, लेकिन कह के भेजा था कि आप सिर्फ भी पूछिए कि रावल ऐसा मेरा बेटा है और शादी करना चाहता है।
बाद में जब शादी की बात तय हुई और उन्होंने वो सारी ज्वेलरी सामने रखी करमदीन साहब ने, तो उन्होंने पूछा उनके कौन कौन घर में रहता है, तो उन्होंने बताया नहीं उनका कोई भी नहीं है, वो अकेला है। और ये इसलिए कहा, उन्होंने झूठ बोला क्योंकि ये रावल ने उनको कहा था कि अगर आप सच बता देंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, और मेरी नीयत साफ़ है, मैं एक रिश्ता करना जा रहा हूँ और सारी ज़िंदगी के लिए अहद करने जा रहा हूँ कि उसको बीवी बना के खुश बना के रखूँगा, इसलिए आप ये राज रहने दें। मकसद नेक था कि एक जान भी छुड़वानी थी एक खबीस शख्स चौधरी शमशीर से, तो इसलिए वो इस राज को राज रख गए। उसने भी अपनी बीवी को कहा कि मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मैं अकेला हूं। वो दोनों खुशी खुशी रहने शुरू हो गए। आज जब ये रुखसती हो गई और 4-5 दिन गुजर गए, तो सज्जू के माँ बाप ने अपना बेटा जो शादीशुदा था, अभी अभी उसकी नई शादी हुई थी, उसको कहा कि तुम ये थाल उठाओ और जाकर चौधरी शमशीर को वापस कराओ और उनको बताओ कि ये आपका कर्जा हमने वापस कर दिया और हम हमने अपनी सज्जों की शादी भी कर दी है, और जिससे की है ये उन्होंने ही आपका कर्जा लौटाया है। ट्रे उठाई, सज्जों का भाई चौधरी शमशीर के घर पहुंच गया, और चौधरी ने जब आने की वजह पूछी तो कैसे आए हो, तो उसने कहा कि हमने सज्जों की शादी कर दी है। तो एकदम गुस्से में चौधरी शमशीर खड़ा हो गया और उसको कहा कि आप बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, तुम्हें नहीं पता कि तुम लोगों ने मेरा कर्ज देना है। तो उसने जो सामने रखा हुआ ट्रे था उसके आगे से कपड़ा हटाया और कहा ये रहा वो कर्ज की जितनी भी रकम, उसके बदले ये इतना है कि उससे कई गुना ज्यादा है। वो इतना गुस्से में था चौधरी शमशीर के, उसने ठोकर मार के वो ट्रे नीचे जमीन पे गिरा दी, कहा निकल जा मेरे घर से, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। वो शमशीर के घर से जैसे ही निकला तो शमशीर ने अपने बंधु से कहा जाओ इसके टुकड़े कर दो और इसके माँ बाप को कहो तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बंदे गए, उन्होंने जाते ही बाहर सज्जू के भाई को मार डाला और उसकी लाश उठा के उसके घर पहुंचे और सज्जू के माँ बाप से कहा ये लो अपना बेटा। और चौधरी शमशीर ने कहा है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने तुम्हें मना भी किया था, मेरे अलावा किसी और से शादी की तो भयानक अंजाम होगा, इसकी शुरुआत हुई, अभी देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। सज्जो का भाई तो कत्ल हो चुका था, लेकिन बीवी ने अपने शौहर को जब इस हालत में देखा तो फौरी तौर पे उसको ग़िशी आई और वो ज़मीन पे गिर पड़ी, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। वो अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और शौहर को इस तरह मरा हुआ देख के वो बेहोश सी हो गई। घर में एक तूफान कोहराम समझ गया। माँ बाप और डर गए कि अगर ये ज़बान खोली जो उसने पैगाम पहुँचाया था कि ये बताया किसी को ये कि चौधरी शमशीर ने मारा है, तो इससे भी भयानक अंजाम होगा। तो वो ज़बान तो बंद कर गए, किसी को भी चौधरी शमशीर का नाम नहीं बताया कि उसने काम किया है। लेकिन अब उनके लिए एक परेशानी और थी, उनकी बहू भी बेहोश थी, यहाँ तक कि 2-3 दिन मुसलसल दौरे पड़ते पड़ते वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अब उस घर से 2 लाशें उठी थीं, एक पहले और एक बाद में मैयत उठी। वो बहुत डरे हुए थे कि उन्होंने बेटी तो ब्याह दी है, लेकिन शायद अब वो हमें बूढ़े माँ बाप को मार ना दे, और उनको डर ये था कि हमारी बेटी सज्जों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वो दोनों मियाँ बीवी डरते थे, परेशान होते थे, सोचते थे करें तो क्या करें। और ये खबर, ये बात करमदीन तक नहीं अभी तक पहुंची थी। उधर करमदीन की बीवी थी कि मुसलसल उसके दिल में एक हौल सा उठता था। वो जो ट्रे उसने देखी थी और उसमें जितना उसने सोना जेवरात देखा था, तो उसके बाद वो चैन से सो नहीं सकी थी और शौहर के पीछे मुसलसल पड़ गई थी, ये कहाँ से आया था, ये किसका था। और शौहर था टाल जाता, छोड़ो, वो किसी की अमानत थी, दे दी। लेकिन वो कहती थी कि मैंने कभी इतना ज़्यादा सोना देखा नहीं, मुझे बताओ वो कहाँ से आया। उधर सज्जो और रावल बहुत ज़्यादा इसलिए खुश थे कि सज्जो अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा वाकई इश्क करने वाला शौहर मिला था जो हर वक्त उससे इश्क करता था।
वो ज़्यादा टाइम घर पे गुजारता, क्योंकि उसने उसको बता दिया था कि वो एक बाग का मालिक है और उसकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि वो अयाशी की ज़िंदगी वहाँ पे गुजारते। अक्सर वो 3-4 दिनों के लिए घर से बाहर भी जाता था, तो उसको कह के जाता था कि मैं शहर जा रहा हूँ वो डील करने, वो जो मेवाजात के लिए लोग आएंगे वो खुद ही तोड़ेंगे ले जाएंगे, तो मैं जाता होता हूँ उनको बेच के आता होता हूँ। तो वो जब 3-4 दिन के लिए जाता तो सज्जो को उसके माँ बाप के घर छोड़ के जाता, लेकिन असल में वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाता था। वो हर 2-3 महीने के बाद इस तरह शहर जाता, बीवी को सज्जो को कह के उसको माँ बाप के घर छोड़ के, लेकिन असल में वो अपने माँ बाप से मिल के आता था। वो हर वक्त उसी तरह इंसानी रूप में था। सज्जो को कहीं पे भी कोई शक नहीं पड़ा था कि वो जिन ज़ादा है। वो बिल्कुल, उसने अपना रूप जो पहली दफ़ा ही सज्जो ने जिस तरह उसको देखा था हमेशा उसी रूप में देखा। उसका रूप अगर वो अपना चेंज करता था, असली रूप में आता था, तो उस वक्त जब वो अपने माँ बाप के पास जाता था 3-4 दिन के लिए, कभी हफ्ते के लिए, तो उस वक्त वो अपने असली रूप जिन में आता था, वरना वो हर वक्त रावल के रूप में था, खूबसूरत कड़ियल नौजवान के रूप में था, शहजादे के रूप में था। उधर शमशीर के दिल में आग जल रही थी। उसने अपने कारिंदों से ये तो पता करा लिया था कि जिसके यहाँ उसकी शादी हुई है वो कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन बहुत अमीर शख्स है, बागों का मालिक है, और उसकी जो इनकम है बागों से वो काफ़ी ज़्यादा आती है। शमशीर अब इस मौके की तलाश में था कि मुझे मौका मिले, मैं सज्जो को वहाँ से उठवा लूँ और रावल को मरवा दूँ। वो गुस्से से भरा हुआ था। 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि रावल ने अपने बंदे भेजे, चौधरी शमशीर ने रावल की तरफ, कि जाओ सज्जो को उठा के आओ। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो जो 2 कारिंदे उसके सज्जो को उठाने के लिए गए थे वो वापस ही नहीं आए। 2-3 इंतजार करने के बाद वो जब बंदे वापस नहीं आए तो चौधरी शमशीर बहुत और गुस्से में आ गया, कहाँ मर गए वो कि वापस ही नहीं आए। तो उसके घरों में जाके जब उसने पता किया तो उन्होंने कहा घर भी वो नहीं आए, पता नहीं कहाँ गए। तो चौधरी शमशीर ये समझा रावल इसका मतलब है ताकतवर भी है, उसको कहीं पता लग गया होगा, एहसास हो गया होगा कि ये बंदे मुझे उठाने के लिए आए हैं या मेरे घर पे हमला करने आए हैं या उठा रहे थे, कहीं उसने देख लिया तो इसका मतलब है उसने मेरे बंदे मार दिए, इसका मतलब है वो भी ताकतवर शख्स है। अब वो अलर्ट हो गया था कि इसका मुकाबला करने के लिए मुझे भी अक्ल से काम लेना पड़ेगा। वो ऐसा बंदा नहीं है क्योंकि मेरे 2 बंदे वो मार चुका है। दूसरी दफ़ा भी उसने अपने सबसे तेज़ तरीन चलाक मकार और उनको वो हथियार जो भी उस दौर के थे दे के भेजा कि वो बहुत ही तेज़ शख्स है, लेकिन तुमने उसको मारना है और सज्जो को उठा के ले आना है। रावल और सज्जो की शादी को कोई 6 महीने हो चुके थे। वह दोनों तेज तरार शख्स असले से लैस होके रावल के घर पहुंचे। वो भी शमशीर के यहाँ वापस ना पहुंच सके। अब चौधरी शमशीर को यकीन था कि ये दोनों मेरे बंदे ज़रूर सज्जो को उठा के रावल को मार के मेरे पास आएंगे, लेकिन वही हुआ, वो दोनों भी वापस ना आ सके। तो वो और डर भी गया और अलर्ट भी हो गया कि मेरे से शक लगता है क्या वो ज़्यादा ताकतवर है, कौन है ये रावल, कहाँ से आया है, क्या इसका बैकग्राउंड है, हसब नसब क्या है। अब वो इस जस्तजू में पड़ गया। अब वो हर वक्त इस जस्तजू में था कि किसी तरीके भी मैं रावल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकूं। सज्जो माँ बनने वाली थी, उसके पेट के अंदर 6 महीने का रावल का बच्चा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। सज्जो के माँ बाप बहू और बेटे के गम में बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। सज्जो को अपने माँ बाप का गम तो था, दुख तो था, लेकिन शौहर ने इतना मोहब्बत, इतना सुकून और इतना खुशियां उसको दे रखी थी कि वो बहुत खुश भी थी। वो जब भी उदास होती वो उसको अपने माँ बाप के घर भी छोड़ आता।
और अक्सर उसके माँ बाप को भी अपने घर ले आता, वहीं पे रखता, तो वो भी बेटी को इतना खुश देख के खुश हो जाते, अपना गम भूल जाते। वक्त इस तरह गुजरता गया। करमदीन की बीवी जो मुसलसल उस थाली के बारे में तजस्सुस रखती थी, एक दिन आखिर शौहर को इतना जिज किया कि उससे पूछा, बताओ तो सही। वो जो कई महीनों से वो सवाल पूछती आ रही थी कि करमदीन उस दिन शायद कमज़ोर सा था, इरादे का उस दिन इतना पुख्ता नहीं था कि वो बीवी के आगे, कि बीवी है, उसने कहा किसको मैं बताऊंगी। वो बार बार उसको कहती थी मैं किसको बताऊंगी, मैं किसको बताऊंगी। आखिरकार वो एक सवाल से तंग आते आते जिच हो गए, गुस्से में बोला, क्या अल्लाह की बंदी क्या पूछना चाहती है। उसने कहा वो कौन था जिसने वो तुम्हें दिया था। तो उसने कहा ये वही है जिसको मैंने अपना बेटा बनाया था, ये वही है जिसकी मैंने शादी करवाई है। वो रावल जो मुझसे बचपन में कुरान पढ़ने आता था, जो तुम्हें मैंने दिखाया था कि मुझे अपने बेटे की तरह लगता है, उससे मैंने शादी करवाई है। तो वो सवाल पे सवाल करती गई, यहाँ तक कि गुस्से में वो ये राज भी खोल बैठा, हाँ वो इंसान नहीं एक जिनज़ादा है। और वो राज इसलिए खोल गया, शायद उसके दिल में भी एक बोझ सा था। क्या मैंने कहीं गलत तो नहीं किया, क्या मुझसे अल्लाह नाराज तो नहीं हो गया कि मैंने एक जिनज़ादे की इंसान से शादी करवाई है। ये बोझ उसके अंदर भी था। तो उस दिन गुस्से में बीवी को राज बता के फिर बीवी से ही सवाल करने लगा कि मेरे दिल में आज भी एक बोझ है, क्या मैंने गलत तो नहीं किया, एक जिन के बच्चे की, इंसान की से शादी करवा दी। ये मेरे अंदर भी बोझ है, मैं तुम्हें यह राज कभी ना बताता, लेकिन शायद मेरे अंदर भी ये बोझ है। तो बीवी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह की बंदी मुझे बताओ क्या मैंने गलत किया। तो वो बोली, नहीं आपने कोई गलत नहीं किया। जो सारी सूरत हाल आपने मुझे बताई है उसको सामने रखते हुए तो यही है कि अगर रावल शादी ना करता तो चौधरी शमशीर शादी कर लेता। और चौधरी शमशीर का जिस तरह आपने बताया है वो लालची है, वो ये है, वो ये है, वो तो उसके लिए सही ना होता। तो करमदीन के मुंह से निकला तो वो तो आज भी जिस तबीयत का वो शख्स है, आज भी उसके अंदर सुकून नहीं आया होगा, वो तो आज भी सज्जों को हासिल करने के चक्कर में होगा। दुआ करता रहता हूँ, हर वक्त परेशान रहता हूँ सज्जो और रावल खुश रहें। लेकिन एक उम्मीद ये भी है क्योंकि रावल एक जिन है और वो इतना ताकत रखता है कि चौधरी शमशीर से मुकाबला कर सके, इसलिए एक हौसला भी आ जाता है। वरना आज भी मुझे अंदाज़ा है वो बेचैन होगा सज्जों को उठाने के लिए। करमदीन तो दिल का राज, दिल का बोझ हल्का करके सो गया। बीवी रात सारी नहीं सो सकी कि मुझे राजू से तो शायद कुछ ना मिले, मैं ऐसा क्या करूं। मेरे पास भी दौलत आए, मेरे पास भी ज्वेलरी हो, मेरे पास भी सोना हो, क्योंकि एक मौलवी की बीवी थी, उसके पास इतना कुछ नहीं था। 2 रातें जब वो नहीं सो सकी तो तीसरी रात वो ये फैसला कर रही थी कि मैं चौधरी शमशीर के पास जाके क्यों ना कहूँ, चौधरी साहब कि अगर मैं आपको एक राज की बात बताऊं तो आप मुझे क्या इनाम देंगे जो आपके फ़ायदे का है। उसके दिल में कभी ऐसा बुरा था नहीं, लेकिन शैतान ने उसको इतना वरगला दिया कि उसका दिल इस तरह की लालच में आ गया कि मैं भी इनाम हासिल करूँ जिस तरह मेरे शौहर ने बताया है, तो यकीनन वो शख्स इस राज से खुश भी होगा, मुझे इनाम भी देगा। तकदीर का लिखा कभी चेंज हो नहीं सकता। शौहर जब बीवी को बता कि आज कहीं निकाह पढ़ाना है, मैं लेट आऊँगा, तो वो पीछे से निकली और सीधी शमशीर के यहाँ पहुँच गई। शमशीर ने कहा कौन है और क्यों मिलना चाहती है। तो उसने कहा मुलाजिम ने कि वो कहती है कोई राज की बात है जो बताऊँगी, जो सिर्फ चौधरी शमशीर साहब को बताऊँगी और किसी को नहीं। उन्होंने कहा लेके आओ उसको। जब उसको लेके आए तो उसने इशारा किया जैसे कह रही हो निकाल दें, बाकी सबको आप और मैं हों। तो चौधरी ने इशारा किया सारे बाहर जाओ। कौन है तू और क्या बताना चाहती है। उसने कहा मैं आपको इतना बड़ा आज एक राज बताना चाहती हूँ कि जो आप सुन के खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं इसलिए आई हूँ कि आप उसके बदले मुझे इनाम देंगे। चौधरी शमशीर ने कहा वाकई अगर ऐसी बात हुई तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, बताओ। उसने वादा लिया, चौधरी ने वादा कर लिया। तो उसने उसको बताया कि जिस बंदे से उसकी शादी हुई है सज्जो की, वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिन का बच्चा है। और ये सुन के एकदम से चौधरी शमशीर और अलर्ट हो गया कि ये तुम क्या कह रही हो। तो उसने सारी बात जो शौहर से सुनी थी वो बता दी। ये सब सुनने के बाद चौधरी शमशीर सोच में पड़ गया और उसको वो दोनों अपने पहले भेजे हुए 2 करिंदे और बाद में वो जो ताकतवर करिंदे थे याद आ गए कि क्यों वो आज तक वापस ना आ सके, ना ही उनकी डेड बॉडी मिल सकी।
क्योंकि उसको पता लग गया था वो कुछ और नहीं, किसी इंसान का काम नहीं था, इसका मतलब है वो जिन था। उसने कहा ठीक है, अपने मुलाजिम को बुला के कहा इसको जो इनाम है दो और इसको भेज दो। उसने उसको इनाम दिया और रवाना कर दिया। लेकिन अब वो सोचो विचार में था कि इसका मतलब है वो कोई इंसान नहीं, जिन है। ये तो बहुत बड़ा राज है जो मुझे बता के गई है, अब मैं उससे कैसे मुकाबला करूं। शैतानी दिमाग का मालिक था, लालची था, और आज भी उसके अंदर वो गुस्सा था कि उसकी सज्जो उससे छीनी गई है। उसको पता लगा दूर कहीं एक आलिम रहता है जो बहुत ही ताकतवर है, अमलियात भी जानता है। वो उसके पास गया और उसको कहा कि एक जिनज़ादे ने सवाल पूछे उससे बैठ के कि आप क्या कहते हैं कि कोई जिनज़ादा किसी इंसान से शादी कर सकता है। उन्होंने कहा कर सकता है, अगर इंसानी रूप में होगा तो पता नहीं लगेगा, वो कर लेगा, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो इंसान के बच्चे नहीं, जिन के बच्चे होंगे। और उसका दूसरा ये होगा कि बीवी को पता लग गया कि वो जिन है तो वो डरती रहेगी। और तीसरा, माशरा भी, माहौल भी, गाँव भी डरता रहेगा, इसलिए हम इसको गलत समझते हैं। उसने कहा तो फिर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। इस तरह वाक़या है, मेरी वो मांग थी और मेरा वो सारा कुछ था। उस जिनज़ादे ने उस पर कब्जा कर लिया और मेरे 4 बंदे भी मार चुका है। वो शख्स उसकी मदद करने को तैयार हो गया। अब रावल के यहां किसी वक्त भी बच्चे की पैदाइश हो सकती थी। उसकी बीवी बिल्कुल मां बनने के करीब थी सज्जो। रावल के पास चौधरी का कारिंदा आया और उसने कहा आपको शमशीर साहब ने बुलाया है, कोई बहुत ही ज़रूरी बात है जो आपसे करना चाहते हैं। रावल को यह पता नहीं था कि वो जो 2 पहले करिंदे आए थे, वो इतना अंदाज़ा लगा गया था कि वो जो आए थे किसी चोरी करने, डाके मारने या कुछ करने आए थे, इस वजह से उसने उसको मार दिया था। लेकिन ये नहीं जानता था कि उसको भेजने वाला चौधरी शमशीर था, क्योंकि वो जो दोनों करिंदे आए थे वो उसके असल में पहले 2 भी और दूसरे 2 भी उसके राज से, क्योंकि पहले जब आए और उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, रावल को मारने की कोशिश की, तो उसने इस तरह पकड़ा था कि वो एकदम समझ गए थे कि ये इंसान का हाथ नहीं है पकड़ने वाला, ये जो ताकत है किसी और की मखलूक की है। तो वो फौरन समझ गया था कि अब बेहतर ये है कि मैं इनको मार दूं, क्योंकि इस राज से पर्दा उठ गया है कि मैं इंसान नहीं हूं। तो इसलिए उसने उनको मार दिया था। ये जाने बगैर कौन है, क्यों है, वो उनको एक चोर, डाकू और इस तरह के लोग समझा था कि डकैती की, चोरी की नीयत से आए हैं जो इस तरह। वो ये नहीं समझ सकता कि इसको शमशीर ने भेजा है। तैयार हुआ, शमशीर के यहां पहुंच गया। अब उस कमरे में शमशीर था, वो आलिम था और सामने जिनज़ादा रावल था। आलिम ने उससे सवाल जवाब शुरू कर दिया। उसको कहा तुम्हें बुलाने का मकसद ये है, क्या तुम जिनज़ादे हो? तो एकदम वो अलर्ट हुआ और जो बैठा हुआ था एकदम खड़ा हो गया और उसकी तरफ देख के कहा ये आप कैसे कह सकते हैं? उसने कहा हाँ, मुझे पता है तुम जिनज़ादे हो, मैं अपने अमल से देख सकता हूं, बता सकता हूं तुम इंसान नहीं हो। तो रावल बोला मुझसे क्या चाहते हैं? उसने कहा मैं तुमसे पूछना चाहता हूं तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई एक इंसान ज़ादी से शादी करने की? तुम्हें नहीं पता इसके नुकसान क्या हैं? तुम आग से बने हो, वो मट्टी से, माना कि तुमने इंसानी रूप धारा हुआ है, लेकिन तुम इस बात से भी वाकिफ हो कि उसके पेट से जो भी बच्चा पैदा होगा वो इंसान का बच्चा नहीं होगा। बज़ाहिर वो इंसानी रूप के अंदर होगा, लेकिन होगा तो वो एक जिन का बच्चा। उसके अंदर ताकत, वो सारा कुछ वही होगा जो जिनात के अंदर होता है। तो ये एक मुतज़ाद बात होगी इंसानों के लिए भी, जिनात के लिए भी। तुम एक ऐसा काम करने जा रहे हो जिससे इंसानों के लिए भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो और जिनात के लिए भी मसला ही मसल। तो तुम ये सब क्यों करने जा रहे हो? तो रावल ने कहा क्योंकि मैं उससे इश्क कर बैठा हूं, और जब मैं कुरान मजीद पढ़ने के लिए आता था मैं तब से उससे इश्क करने लगा था, और फिर मैंने अपने वालदैन को भी बड़ी मुश्किलों से राज़ी कर दिया। अब वो मेरी बीवी है, अब मेरी इज़्ज़त है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो उस आलिम ने कहा तुम्हें अब सज्जो को, अपनी बीवी को छोड़ना होगा, नहीं तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने कहा मैं हर नुकसान उठाने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी बीवी से शदीद इश्क करता हूं, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो उस आमिल ने फौरी तौर पे पढ़ाई शुरू कर दी, जिससे रावल को यह अंदाज़ा हो गया कि ये पढ़ाई उसके लिए शदीद नुकसानदेह है, उसकी ज़िंदगी को भी इससे ख़तरा हो सकता है। वो लिमिट क्रॉस करने जा रहा है जिसके बाद जिन्नात नुकसान उठा लेते हैं। तो उसने उसको कहा आप रुक जाइए। तो वो पढ़ते पढ़ते एकदम रुक गया और उसने सवाल किया क्या
इसलिए रोक रहे हो, को छोड़ने को तैयार हो? उसने कहा नहीं, मैं इसलिए आपको रोकने के लिए कह रहा हूं, आप गलत कर रहे हैं। मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मैं जान दे सकता हूं, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ सकता। मैंने एक जायज़ काम किया है, मैंने उससे निकाह किया है, और यह राज अगर आपको भी ना पता लगता तो मेरी बीवी को भी अभी तक नहीं पता लगा। आप गलत कर रहे हैं। वो जो आलिम था वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया, तो अब उसने तेज़ी के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रावल को लगा कि ये पढ़ने का सिलसिला अगर इस तरह जारी रहा तो वो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। उसने चीखना शुरू कर दिया और मौलवी से कहा, रुक जाइए, रुक जाइए। अब वो रुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो आलिम जानता था कि अगर अब मैं रुका तो ये मुझ पे अटैक कर देगा, ये मुझे मार देगा। अब हालात इस तरफ चल पड़े थे, या मौलवी नहीं या रावल नहीं। तो मौलवी ने फैसला किया, आलम ने, कि नहीं, मुझे इसको मारना होगा, वरना अब ये मुझे मार डालेगा। और रावल चीख चीख के कहता था, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मैं उससे इश्क करता हूं। यहां तक कि उसको पता था कि ज्यादा देर ये पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा तो मैं जल जाऊंगा। लेकिन उसका प्यार, उसका जुनून, उसका इश्क इस हद तक पहुंचा हुआ था कि उसने कबूल कर लिया कि मैं मरना कबूल कर लूंगा, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ सकता। अगर मैं इनके कहने पे अपनी जान बचाने के लिए कि मेरी जान बचा दो, तो मुझे इनके साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। तो मैं अपनी गैरत, अपनी इज्जत, जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, उसको इसलिए छोड़ के जाऊंगा कि मुझे अपनी जान प्यारी है, कि मैंने अपनी जान के बदले अपनी बीवी को छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, मैं मरना कबूल करूंगा। तो उसने मौलवी कहा, मैं उससे इतना इश्क करता हूं, उसके लिए जान दे सकता हूं, लेकिन उसको इसलिए नहीं छोड़ सकता कि अगर मेरी जान बख्शी हो तो मैं अपने इश्क को छोड़ दूं। और यहां तक कि उस पढ़ाई ने, उस मौलवी ने, उसको आलिम ने जला डाला, मार डाला। रावल इंसानी रूप से चौधरी शमशीर के सामने, उस आमिल के सामने, पढ़ाई के दौरान ही वापस अपने जिन के असली रूप में भी आ गया। वो हियोला सा उनके आगे चीख भी रहा था, चिल्ला भी रहा था, लेकिन मौलवी ने पढ़ना इसलिए नहीं रोका कि अब अगर मैं रुका तो ये मुझे मार डालेगा। और ऐसा वक्त आया कि उसने देखा वो हियोला गिर गया। अब वक्त था उसको जलाने का, और मौलवी ने उसको मार दिया, जला दिया। रावल इस दुनिया से जा चुका था। उसका जो इश्क था वो सच्चा इश्क था, वो खत्म हो चुका था। चौधरी शमशीर इस बात पे खुश था कि उसने बदला ले लिया। अब उसका था कि मैं सज्जो को अपने घर लेके आऊंगा। उसने उसको रुखसत किया, आलम वहां से रुखसत हुआ तो वो बहुत खुश था। वो रात उसके लिए खुशियों भरी रात थी कि अब कल ही वो जाएगा और खुद से सज्जो को उठा के ले आएगा। लेकिन खुदा का करना, तकदीर ने कुछ और लिखा था। उसी रात ही, जिस रात वो सपने देख रहा था, ख्वाब देख रहा था कि सुबह वो सज्जो को लेके आया था, उसी रात ही सज्जो की तबीयत खराब हो गई। उसके माँ बाप सज्जो के पास पहुंचे। वो एक दाई जो होती थी, उन दिनों में उसको बुलाया गया, और सज्जो के यहाँ एक सुबह तक, कोई अजानों के टाइम पे, एक बेटा पैदा हो चुका था। वो भी बिल्कुल एक हसीनो जमील चांद सा बेटा था, लेकिन उसका सर और उसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा कुछ अजीब व खूबसूरत तो वो था। नक्शा, नाक, आंखें सब कुछ तो थी, लेकिन सर थोड़ा सा अजीब सा था, जैसे इंसान का नहीं किसी और मखलूक का हो। अब वो इस बात पे माँ बाप हैरान थे, सज्जो के माँ बाप, कि वो जो बच्चा था, जो इतना हसीनो जमील बच्चा इस दुनिया में आया था, जिसको सज्जो ने जन्म दिया था, उसका सर कुछ अजीब व गरीब सा था। वो ये समझ रहे थे जैसे कुछ बच्चे, एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो जाते हैं, शायद वो कोई एबनॉर्मल बच्चा था या कैसा बच्चा था, क्योंकि वो इस राज से वाकिफ नहीं थे, ये किसी इंसान का नहीं, किसी जिन का बच्चा है। सुबह जब शमशीर उठा तो उसने अपने कारिंदों को भेजा कि जाओ और जाकर सज्जो को बताओ कि तुम्हारा शौहर जो था वो जिन ज़ादा था, उसको चौधरी शमशीर ने मार डाला है, और अब तैयार हो जाओ, वो तुम्हें लेने के लिए आ रहा है, तुम उसकी अमानत हो। जब वो करिंदे वहाँ पहुँचे तो ये देख के हैरान हो गए कि सज्जो के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हो चुकी थी। तो उन्होंने सज्जो को कहा कि ये पैगाम है चौधरी शमशीर का, जिन ज़्यादा मर चुका है और तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें चौधरी लेने के लिए आएगा।
और वो वापस चल पड़े और चौधरी को घोड़ों पे सवार होकर जल्दी से बताया कि अभी वो शायद माँ बनी है, अभी आपको कुछ दिन इंतज़ार करना होगा, अगर आप कहते हैं तो हम अभी उसको उठा के ले आते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चौधरी शमशीर को जब पता लगा कि वो माँ बनी हुई है, रात ही उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है सुबह, तो उसने कहा इंतज़ार करो कुछ दिन, उसके बाद उसको उठाते हैं। कारिंदे तो ये खबर सुना के वापस आ गए कि रावल एक जिनज़ादा था और अब वो मर चुका है। ये खबर पे सज्जो यकीन करने को तैयार नहीं थी कि वो कोई जिनज़ादा है। वो चीख चीख के कहती थी कि नहीं, वो इंसान ज़्यादा है। चौधरी अपना गुस्सा निकाल रहा है, बकवास कर रहा है। और जब 2 दिन वो घर वापस ना आ सका तो माँ बाप को यकीन आ गया कि बेटी इस वक्त सदमे में है, लेकिन लगता यही है कि रावल वापस अब कभी नहीं आएगा। तो वो भागकर करमदीन के पास गए और करमदीन को जब सूरत हाल बताई तो करमदीन भी भागता हुआ सज्जो के घर पहुंचा और सारी सूरत हाल सुनने के बाद उसने कहा, हाँ, रावल एक जिनज़ादा है और अगर वो वापस नहीं आया और वो चौधरी के पास गया था और उसके करिंदे बता के गए हैं तो इसका मतलब है वो अब जिनज़ादा इस दुनिया में जिंदा नहीं रहा। ये इतना बड़ा सदमा था सज्जो के लिए कि वो बेहोशी में चली गई और फिर उस बेहोशी की हालत में ही इस दुनिया को छोड़ गई, क्योंकि वो अपने शौहर से भी रावल से उसी तरह इश्क करती थी जिस तरह रावल उससे इश्क करता था। तो ये सदमा, वो कहते हुए बेहोश हुई थी, वो जिनज़ादा भी था तो मैं फिर भी उसको कबूल करती हूँ, मुझे उससे इश्क है, मेरा जिनज़ादा, मेरा शहज़ादा उन्होंने मुझसे छीन लिया। और चीखे मारते रोते रोते बेहोश होके अल्लाह को ही प्यारी हो गई। लेकिन अगले ही दिन करमदीन जो घर वापस आ चुका था, वापस उसको बुलाने के लिए उस सज्जो के बूढ़े माँ बाप आए और उन्होंने कहा कि कोई बुजुर्ग हैं जो आपका नाम लेते हैं, आपको जानते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और जब करमदीन पहुंचा तो उसी रूप को धारे हुए जो पहली दफा रावल ने मिलवाया था दो बूढ़े माँ बाप से, आज भी वो आए हुए थे, उसी रूप को ही धार के आए हुए थे। और उन्होंने करमदीन को देख के कहा कि रावल ने आपको सब कुछ बता दिया था, सिर्फ आप जानते हैं हमें, और हमें हालात का जब पता लगा कि हमारा रावल मारा गया तो ये खबर हमारे लिए किसी कयामत से कम नहीं, वो हमारा एक ही बेटा था। लेकिन सज्जो ये जो बेटा पैदा कर चुकी है, ये हमारे बेटे की निशानी है, हम वापस लेने आए हैं। ये सज्जो के बूढ़े माँ बाप हमें नहीं दे रहे, तो हमने इसलिए आपको बुलाया है कि आप इनको बताएं कि ये हमारी ही नस्ल में से है, हमें इसको लेके जाने दें। तो करमदीन ने सज्जो के माँ बाप को कायल किया कि हाँ, ये एक जिन का ही बेटा है, इसको आप अपने पास ना ही रखें, इनको लेके जाने दें। और उन्होंने मुखातिब करके कहा करमदीन को, हमें पता देर से लगा, वरना रावल को कभी कुछ ना होता, हम कहीं गए हुए थे, हमें लेट पता लगा। क्या आपको इस बात का पता लग चुका है कि चौधरी की लाश के इतने टुकड़े मिले हैं कि उसका पूरे घर वाले परेशान हैं, वो ये समझ रहे हैं किसी दरिंदे ने उसको काट के फेंका है। इबरत का निशान वो बना, उसके टुकड़े मिले हैं, लेकिन वो हमने उसको मारा है। और वो जितना अनाज और जितना दौलत और जितना कुछ उसने जमा कर रखा था, हमने उसको आग लगा दी है। उसके बीवी बच्चों को इसलिए हमने छोड़ दिया कि उनका कोई कसूर नहीं था, वरना हम उनको भी आग में धकेल देते। उस शख्स को हमने जलाया नहीं ताकि उसको इबरत का निशान बना सकें, इसलिए हमने उसके टुकड़े किए हैं। और आज भी उसकी बीवी बेहोशी की हालत में है, क्योंकि अपने शख्स चौधरी शमशीर का ये हाल देख के कि किसी बशर का उसने नहीं देखा था, हमने उसकी खाल उतार दी थी। हमने उसको फौरन मारा नहीं था, इतना तड़पा के मारा कि उसके जिस्म के पूरी खाल उतार दी थी, उसके बाद उसके जिस्म के टुकड़े किए हैं। तो उसकी बीवी देख के उसको आज भी गम में डूबी हुई है, बेहोश है। हमने उसको इबरत का निशान बनाया है, ऐसा उससे इंतकाम लिया है। आपने भी हमें इजाज़त दे दी है, तो अब हम कभी भी इंसानों के बीच में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा रावल इश्क में मुब्तला होकर इंसानों के रूप धार के यहाँ रहता रहा। हम उसकी ज़िद के आगे, अपने एक अकलौते बेटे की ज़िद के आगे मजबूर होकर सब कुछ सह गए। अब हमें इजाज़त दीजिए। वो जो नन्हा सा छोटा सा जिसका सर अजीबो गरीब से था, जो दोनों मियाँ बीवी, बूढ़े मियाँ बीवी भी समझ गए थे, सज्जो के माँ बाप, कि ये कैसा बच्चा है,
कुछ ये तो अजीब व गरीब सा है, खूबसूरत तो है फिर भी अजीब व गरीब था। अब वो इस राज से जान चुके थे ये इंसान का नहीं, जिन जात का बच्चा है। तो उन्होंने भी इजाज़त दी। उन दोनों बूढ़े माँ बाप ने उस बच्चे को सीने से लगाया, उनसे इजाज़त दी और उनकी आंखों के सामने ही थोड़े दूर गए। और जब उन्होंने मुड़ के देखा तो वह बूढ़े इंसान नहीं थे, वो हियोले थे। उन्होंने हाथ का इशारा किया और उसके बाद दरवाजे से बाहर निकले, गायब हो गए। वो घर जिसके अंदर कभी सज्जो थी, रावल था, अब इंतहाई भयानक सा लग रहा था माँ बाप को भी और करमदीन को भी। बूढ़े माँ बाप जो पहले ही एक बेटा और उसकी बीवी का सदमा सहते सहते हर वक्त रोते परेशान रहते थे, ये उनके लिए एक और कयामत थी। रास्ते में ही सज्जो के बाप गिरा और ऊपर उठ ना सका और कुछ दिनों के बाद सज्जो की मां भी अल्लाह को चल बसी। करमदीन अक्सर रोता था, छुप के रोता था और इस बात से अल्लाह से अपनी माफ़ी मांगता था कि या मेरे मालिक, मुझसे तो कुछ गलत नहीं हुआ, ये सब लिखा तकदीर का था या मैंने कुछ किया। मैंने तो मेरे मालिक नीयत साफ करके कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ। वो खुद धाड़े मारता था और रह गई उसकी बीवी। वो अपनी बीवी से अब नहीं बोलता था क्योंकि वो इस राज से वाकिफ हो गया था कि ये कारस्तानी उसकी बीवी की तरफ से हुई है। तो उसने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी थी, लेकिन उससे अब बहुत कम बोलता था। बीवी जितना कोशिश करती है उसकी खिदमत करने की, बात करने की, वो उससे दूर दूर ही रहता था क्योंकि वो कहता था कि ज़िंदगी की उस उम्र में हूँ, तुम्हें छोड़ दूँ तो क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, रहो अल्लाह की बंदी, लेकिन तुम मेरे दिल से उतर गई हो, मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं हो। फिर उस गांव के अंदर मौलवी का दिल, और वो खुद भी बूढ़ा था, उस गांव के अंदर उसका दिल नहीं लगता था। उसने अपनी बीवी को साथ लिया और उस मस्जिद को खुदाफिज किया, अपने वापस गांव चला गया जहाँ पे उसके माँ बाप तो उसके नहीं बचे थे, लेकिन उसके हम उम्र जो बूढ़े बच गए थे, अब वो उनके साथ बैठता था। और एक दिन दिल का बोझ हल्का करने की खातिर वो जो 5-6 लोग बैठे थे, उसको बैठ के उसने अपनी ये दिल की कहानी सारी सुना डाली। फिर ये कहानी उन जिन 4-5 लोगों ने सुनी थी, जिनके लिए एक बहुत ही खौफनाक ये कहानी थी, ये कैसे हो सकता है उनके पेट में रहती। फिर उन्होंने अपनी नस्लों को भी ये कहानी सुनाई। चलते 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 आज भी कुछ लोग हैं जो इस कहानी से वाकिफ़ हैं, लेकिन आज भी कुछ सवाल अपनी जगह पे कायम हैं। क्या रावल के माँ बाप जो उस बच्चे को लेके गए, क्या कभी वो दोबारा वापस आए? क्या उस बच्चे ने बड़े होकर कभी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपने माँ बाप का इलाका, घर, वो जगह जाके देखूं? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। बहरहाल ये थी जी आज की कहानी, और अभी मैं भी कहानी से वापस आया हूँ सुनाते हुए। आप लोग भी यकीनन सी बात है कहानी को सुनते हुए खो से गए होंगे। तो उम्मीद है आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग भी मुझे अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप का जो नंबर है उस पर आप मुझे रिकॉर्ड करके, वॉइस मैसेज होता है उसमें रिकॉर्ड करके भेजिए, या फिर लिख के भेजना चाहते हैं लिख के भेजिए, और मेल करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर भी नीचे आ गया और उसके बाद ये मेरा मेलिंग एड्रेस भी आ गया, आप मुझे भेज सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।